वैनसांग का अयोध्या में डाकुओं से फिर मुठभेड़। अयोध्या में उस समय नगर के उत्तर पश्चिम दिशा में नदी के किनारे एक बड़ा संघाराम और स्तूप था। यहाँ पर भगवान बुद्धदेव ने 3 माह तक देवताओं और मनुष्यों के हितार्थ धर्म का उपदेश दिया था। यहाँ पर पूर्वांचल में बड़े बड़े अरहत और बोधिसत्व थे। नगर के दक्षिण पश्चिम में एक पुराने संघाराम में जाने पर उसे नागरिकों से मालूम हुआ कि वहाँ पर असंग बोधिसत्व पूर्व काल में रहते हुए उपदेश दिया करता था। असंग एक दिन तुषित धाम को गया था और मैत्रेय बोधिसत्व से योग शास्त्र, अलंकार, महायान और मध्यास्थ वैर्भग शास्त्र ले आया था। उसका जन्म भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद सहस्राब्दी के मध्य में गंगाधर में हुआ था। वह वसुबंधु का भाई था। असंग ने विद्या मात्र कोश अभिधर्मादि ग्रंथों की रचना की थी। अयोध्या में दर्शनादि करके वैनसांग उर्फ स्वेनचांग नाव पर नदी से होकर है मुख को रवाना हुआ। पूर्व दिशा में 100 ली जाने के बाद नाव एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नदी के दोनों ओर अशोक का घना वन था। वहां उसे लगभग 10 नावें मिली जो डाकुओं की थी। डाकुओं की नावें उसकी नाव के पास पहुंची तो डाकू उसी नाव में कूद कर चढ़ गए। उनको देखते ही यात्रियों के होश उड़ गए, कितने तो नदी में कूद पड़े। उनको डाकू उसकी नाव को पकड़कर किनारे लाए। वहां सबके कपड़े उतरवा लिए और रुपए पैसे सहित जो कुछ मिला सब छीन लिए। ये सब डाकू दुर्गा देवी के उपासक थे और प्रतिवर्ष शरद ऋतु में नवरात्र के दिनों में दुर्गा देवी के प्रसन्नार्थ नर बलि करते थे। स्वेनचांग के रूप को जब डाकुओं ने देखा तो उसमें बलिदान देने योग्य पुरुष के सब लक्षण मिले और वह मारे हर्ष के फूले न समाते थे। परस्पर कहते थे कि भाई हमने तो समझा था कि हम इस वर्ष भगवती की पूजा यथाविधि नहीं कर सकेंगे। कई दिन से खोजते खोजते हार गए, पर कोई बलिदान योग्य पुरुष मिलता ही नहीं था। पर धन्य भगवती तेरी महिमा, कैसा अच्छा बलिदान योग्य मनुष्य दिया कि ऐसा कभी मिल ही नहीं सकता था। देखो तो कैसा सुंदर और हंसमुख है, चलो आनंद से भगवती की पूजा करें। वैनसांग और स्वेनचांग ने उनकी परस्पर की बातें सुनकर उनसे कहा कि भाई यदि मेरा ये शरीर आपके बलिदान के काम आए तो आप बड़ी प्रसन्नता से मुझे बलिदान चढ़ा दें। इसकी मुझे कुछ चिंता नहीं है। चिंता केवल एक बात की है कि मैं अपने देश से इतनी दूर बोधिद्रुम और गृद्धकूट आदि के दर्शनों और धार्मिक पुस्तकों की खोज करने के लिए आया था, जिसे मैं अभी तक कर नहीं पाया हूँ, और आप मुझे बलिदान चढ़ाने को ले जा रहे हैं, यही बुरी बात है। स्वेनचांग की बातें सुनकर उसके और साथी कहने लगे कि भाई इस श्रमण को छोड़ दो, बेचारा परदेसी है, तुम्हें और कोई बलिदान के लिए मिल जाएगा। 2-4 तो यहाँ तक तैयार हो गए और कहने लगे इसे छोड़ दो, और यदि तुमको चढ़ाना ही है तो हमको लेकर चलकर बलिदान चढ़ा दो। पर डाकुओं ने एक की नहीं सुनी और उसे नहीं छोड़ा। उसे उसके साथियों सहित लेकर वे जंगल में अपने निवास स्थान को गए। डाकुओं के सरदार ने 2-3 डाकुओं को आज्ञा दी कि जाकर भगवती के बलिदान के लिए सब सामग्री ठीक करो। डाकू एक सुंदर वाटिका में डाकू गए और वहां एक बाग में चौका लगाकर फूलादि पूजा की सामग्री रखकर बलिदान के लिए खूंटा आदि सब गाड़कर ठीक किया। फिर स्वेनचांग को ले जाकर वहां खूंटे में बांधा और खंडा निकालकर उसको मारने की तैयारी करने लगे। पर वैनसांग और स्वेनचांग निर्द्वंद बैठा रहा, मानो उसको अपने मारे जाने की कोई चिंता ही न थी। उसकी यह दशा देखकर सारे डाकुओं को आश्चर्य होता था।
उसके ललाट पर कहीं सिकुड़न तक न थी। वह प्रसन्न चित शांत बैठा था। जब पूजा हो गई और बलिदान का समय आया तब उसने डाकुओं से कहा, भाई मैं आपसे एक मांग करता हूँ, कृपा कर आप लोग थोड़ी देर के लिए भीड़ न लगाइए और मुझे एकांत में बैठकर अपने चित्त को एकाग्र करने दीजिए। जब मुझे मरना ही है तो मैं आनंद पूर्वक मरूं। डाकू उसकी बात मानकर वहां से हट गए और वह बैठकर शांत चित्त से मैत्रेय बोधिसत्व का ध्यान करने लगा। उसने प्रार्थना की, भगवान अब मुझे अपने तुसित धाम में बुलाइए कि मैं आपके योग शास्त्र भूमि शास्त्र ग्रहण कर सकूं और आपके सुमधुर उपदेशों का श्रवण करूं। फिर मुझे इस लोक में जन्म दीजिए कि मैं लोगों को अपने उपदेश से सन्मार्ग पर लाऊं और उनके दुष्कर्म छुड़ाकर धर्म कार्य में उनको प्रवृत्त करते हुए संसार में धर्म का प्रचार समर्थ हूँ। वैनसांग और स्वेनचांग इस प्रकार प्रार्थना करते हुए बोधक ध्यान में इस प्रकार मग्न हो गया, उसे अपने शरीर की कोई सुधि न रह गई। वह तो उधर ध्यान में मग्न था और तुषित पीटते थे। इसी बीच में आकाश में बादल दिखाई पड़ने लगा और देखते देखते सारे गगन मंडल छा गया। सारे गगन मंडल में छा गया। घनघोर आंधी आई और वृक्षों के हिलने से तेज शब्द होने लगा। डालियां टूटकर गिरने लगी। नदी में लहरों पर लहरें थपेड़े खाने लगी। महाउपद्रव मचा। सारे डाकू भय से कांप गए उठे और व्याकुल होकर उसके साथियों से पूछने लगे कि यह श्रमण कौन है, कहाँ से आ रहा है। लोगों ने कहा, भाई ये चीन से आया, यहाँ विद्या और धर्म ज्ञान की जिज्ञासा से भारतवर्ष आया है और विद्वान और महापुरुष है। इसको मारने से आपको महापाप लगेगा, बड़ी आपत्ति जाएगी। आकाश की ओर देखिए क्या हो रहा है, इसे आप देवताओं का कोप समझे। ऐसी प्रचंड आंधी पानी आना ही चाहता है कि आपको कौन कहे। हम लोगों के इस निर्जन स्थान में प्राण बचने कठिन होंगे। दौड़िए और उसको पांव पकड़कर किसी प्रकार उससे क्षमा मांगिए, नहीं तो गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाएंगे। ये सुनते ही सभी डाकू व्याकुल हो उठे। सब परस्पर कहने लगे, भाई अब कल्याण इसी में है, चलकर श्रमण से क्षमा मांगे, नहीं तो ना जाने क्या हो। सभी डाकू दौड़ते हुए सुएनचांग के पैरों पर गिर पड़े। डाकुओं के पैर पर गिरने से उसका ध्यान भंग हो गया। उसने आंखें खोल ली और हंसकर पूछा, क्या भाई बलिदान का समय आ गया है, उठूं चलूं? डाकुओं ने कहा, महाराज किसकी शक्ति है कि आपको हाथ लगाए। आप हमारे अपराध को क्षमा कीजिए, हमसे बड़ी भूल हुई जो आपको पकड़कर बलिदान चढ़ाने के लिए ले आए। वैनसांग और स्वेनचांग ने उनको क्षमा कर दिया और उनको उपदेश देते हुए कहा, भाई इस पाप कर्म को छोड़ दो। तुम नहीं जानते कि हिंसा करने, डाका मारने, चोरी करने, व्यर्थ प्राणियों को देवताओं के प्रसन्न करने के विचार से बलिदान चढ़ाने से मनुष्य घोर नरक में जाता है। वहाँ वह कल्पों तक यातनाएं भुगतता है। भला इस क्षणिक जीवन के लिए जो बिजली की कौन या प्रातः काल की ओस की भांति है, असंख्य काल तक घोर नरक यातना भुगतना कहाँ तक ठीक है। डाकुओं ने अपने सिर नीचे कर लिए और कहा कि इसमें संदेह नहीं है कि हमने अब तक मनमाना कर्म किया और ये नहीं हो सोचा कि वो कर्तव्य है या कर्तव्य, और कितने ही कर्मों को जो समुचित सचमुच महा अधर्म थे धर्म समझकर किया। ये तो हमारे पुण्य उदय हुए कि आपके दर्शन हो गए, नहीं तो भला कौन था जो हमको सन्मार्ग पर उपदेश देता और हमें पश्चाताप करने की अनुमति देता। हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि आज तक जो किया सो किया, अब आगे भूल कर भी ऐसा कर्म ना करेंगे और इस मार्ग का परित्याग कर देंगे। वो लोग उठे और अपने हथियारों को उठाकर फेंक आए और जिनके कपड़े लत्ते धन मान लिए थे, एक एक करके सबको लौटा दिया। उस समय से उन लोगों के पंचशील व्रत ग्रहण किया और उपासक धर्म को स्वीकार करके धार्मिक जीवन निर्वाह करने लगे। जब आंधी पानी समाप्त हो गया तो स्वेनचांग और वैनसांग डाकुओं के स्थान से अपने साथियों समेत विदा हुआ। चलते समय डाकू उनके पैरों पर गिर पड़े और स्वेनचांग के सब साथियों को एक घटना देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कुतूहल हुआ। वे परस्पर उसके सामने और पीठ पीछे यही कहते रहे, धन्य है आप और आपकी सहनशीलता। ये आप ही के पुण्य का प्रभाव है कि हम लोगों के प्राण बचे और इन डाकुओं को मनुष्य बनाया, नहीं तो क्या ना हो गया होता। मैं राम विशाल पासवान, उत्तर प्रदेश, भारत, धम्मशील भारत टीवी से।